में स्पेशली एक्स्ट्रा जो दुकानें लगती है दुकान के बाहर भाखड़े जहाँ पर हेलोजन वगैरह यूज होती है, पावर यूज होती है, उसके वजह से यहाँ पर स्पार्क हो रहा है, लाइट जा रही है। तो हम सब रेसिडेंट्स को 3-4 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ चुका है और जो न्यूज़ में चल रहा है 4-5 दिन से आप भी चला रहे हो कि जो ब्लास्ट हो रहा है और जो लोड बढ़ गया है, तो हम रिक्वेस्ट करने उतरे थे अपने शॉप ओनर्स को कि आपने जो लाइट्स को जो आपने 4 टाइम्स कर दिया है रमज़ान की वजह से, और बाहर भी आप जो इंक्रोच करके जो आगे बाकड़ा लगा रहे हो उसमें भी आप लाइट बढ़ा रहे हो, तो उसको थोड़ा बाहर इंक्रोचमेंट करोगे तो वो पूरा रेसिडेंस के अगेंस्ट होएगा। बिल्डिंग वाले यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं। ये कोई इसके ऊपर डाल रहा है, कोई उसके ऊपर डाल रहा है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भाई ये सब लाइट का इन लोगों को दिया किसने? सबसे पहली बात तो ये, अभी नागपाड़ा भी गए हम लोग, बीएसटी भी जाएंगे और जितनी हाई अथॉरिटी है रमजान के बाद भी पीछे लगे रहेंगे इंशाल्लाह, हैरिस करने के लिए नहीं, लेकिन दुकान के बाहर धंधा होने नहीं देंगे। आप इस भाई के वहाँ रईस भाई के पीए एमएलए रईस शेख के, ये रईस भाई का पूरा एरिया यहाँ का ये हैंडल करते हैं। रईस भाई जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे झगड़े भी होने वाले थे, जो कि आपने आके हैंडल किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। कहीं ना कहीं इसमें चूक बताई जा रही है आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोगों ने इन्हें शय दिया है दुकान लगाने की। ये बात सच, ये बात ये आज अभी थोड़ी देर के बाद में फिर लगा देता है। ये सबूत चाहिए कि आप कुछ टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। एक हफ्ते से साउथ मुंबई में खासकर बाई कल्ला में लाइट जा रही है 6-6 घंटा 12-12 घंटा, जिसकी वजह से रेसिडेंट्स को रहीवासियों को उठानी पड़ रही है प्रॉब्लम। इस वजह से जो कि हैवी लोड हो रहे हैं दुकानों के, मदनपुरा, क्लेयर रोड, बाई कल्ला, एमए रोड जैसे इलाकों में, नागपाड़ा जैसे इलाकों में, जो कि रमज़ान में स्पेशली एक्स्ट्रा जो दुकानें लगती है दुकान के बाहर भाखड़े जहाँ पर हेलोजन वगैरह यूज़ होती है, पावर यूज़ होती है, उसके वजह से यहाँ पर स्पार्क हो रहा है, लाइट जा रही है। तो यहाँ के लोग आज क्लेयर रोड एसोसिएशन, यहाँ के लोग आज क्लेयर रोड के जितने भी शॉप वाले थे उनके खिलाफ आज इन्होंने एक्शन लेने की मांग की है। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में यहाँ पर झगड़ा भी होते होते बचा है, जहाँ पर फरदीन खान यहाँ पर आके उन्होंने मसला को शॉर्ट आउट किया है और यहाँ पर समझाने की कोशिश की। हम यहाँ पे पहले बात करते हैं यहाँ के रेसिडेंट से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरशद खजूरवाला। ये जो इतना बड़ा भी थोड़ी देर पहले जो इशू हुआ था यहाँ पर दुकान वालों के बीच और यहाँ के रेसिडेंट्स के बीच, क्या मसला था यहाँ पे, क्या क्या वजह क्या? मेंबर्स यहाँ पे जो है मौजूद वो क्लेयर रोड रेसिडेंट्स एसोसिएशन CRRA के मेंबर्स है। हम सब रेसिडेंट्स को 3-4 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ चुका है और जो न्यूज़ में चल रहा है 4-5 दिन से आप भी चला रहे हो कि जो ब्लास्ट हो रहा है और जो लोड बढ़ गया है, तो हम रिक्वेस्ट करने उतरे थे अपने शॉप ओनर्स को कि आपने जो लाइट्स को जो आपने 4 टाइम्स कर दिया है रमज़ान की वजह से, और बाहर भी आप जो इंक्रोच करके जो आगे बाकड़ा लगा रहे हो उसमें भी आप लाइट बढ़ा रहे हो, उसको थोड़ा कम कर दो, 50% 30% कर दो, ताकि हमको भी इशू ना हो, आपको भी ना हो, आपका भी कारोबार चले और हम भी, हमारे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है, फैमिली है, बच्चे हैं, वो भी आराम से रह सके। कल की इफ्तारी, आज की सहरी सब अंधेरे में हुई है सब लोगों की। मुंबई जैसी सिटी में लाइट ना होना शर्म की बात है। आज गांव खेड़ों में लाइट है, तो हम सब फेस कर रहे हैं ये सब प्रॉब्लम। तो हम रिक्वेस्ट करने उनको उतरे थे, तो उसमें कुछ लोगों ने अग्री किया, कुछ लोगों ने डिसअग्री किया, तो हमने नागपाड़ा में जाके रिक्वेस्ट लेटर डाला है, बस यही है हमारी। बाकी हमारे इमरान भाई, हमारे नाम इमरान सुपारी वाला। क्या कहना चाहते हो? नहीं, अभी देखिए, आप देखिए मोहम्मद अली रोड पूरा बंद हो गया है। अब ये क्लेयर रोड को दूसरा मोहम्मद अली रोड बनाने की कोशिश हो रही है दुकान वालों की तरफ से, वो क्लेयर रोड पे पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे रेसिडेंस है, अब आप देखेंगे रात को 1 बज रहा है, दुकानें खुली है, रेसिडेंस घर पे सोएंगे नहीं क्या, लोग दुकानें खुली रखे, ट्रैफिक जाम हो रही है और इंक्रोच करते जा रहे पूरा, दुकान के बाहर भी इंक्रोच कर रहे और पूरा फुटपाथ भी इंक्रोच कर रहे हैं। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके यही रिक्वेस्ट की कि इनका बाहर का इंक्रोचमेंट कैसा भी करके पूरा हटाइए और लाइट्स पूरी ऑफ करवाइए। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हम लोग एंड में यही कहना चाहते हैं कि दुकान वालों से हम लोग की कोई दुश्मनी नहीं है। दुकान वाले जो लीगल वे है उसमें धंधा करे, हम लोग पूरा रेसिडेंट उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी जो लीगल वे है वही करके अपना धंधा करे। अगर आप बाहर इंक्रोचमेंट करोगे तो वो पूरा रेसिडेंट उसके अगेंस्ट होएगा। इसीलिए हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि भाई आपकी जो दुकान है, आपकी दुकान में जो धंधा करो,
और जो जितनी कम लाइट यूज़ कर सकते हो क्या क्राइसिस जो लाइट की चल रही है उसमें एरिया की लाइट नहीं जाए बस। आपका क्या नाम है सर? सोहेल नाम है मेरा। सोहेल भाई, जैसे कि एक सवाल है कि यहाँ के कुछ दुकान वालों का ऐसा कहना हमें पता चला है कि बिल्डिंग वाले यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं। भाई दादागिरी मतलब यहाँ पे हम लोग 40-50 साल से रह रहे हैं, यहाँ कोई दादागिरी, ये कोई नागपाड़ा भिंडी बाजार ऐसे कोई एटीट्यूड वाले रेसिडेंट्स है ही नहीं। आज क्राइस्ट चर्च के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं एसएससी के, सहरी हो रही है, इफ्तारी हो रही है, 4 घंटा 8 घंटा लाइट नहीं है। ये फरदीन भाई अगर यहाँ नहीं होते और ये फरदीन पूरा टाइम लगे हुए वहाँ पे, जहाँ फ्यूज़ उड़ रहा है, जहाँ लाइट आग लग रही है, ये सारी लोड की वजह से, तो इन लोगों को क्या है अपना रमज़ान और अपना धंधा दिख रहा है, लेकिन इन लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा है कि भाई इस रेसिडेंट्स को तकलीफ कितनी है। 4-5 घंटा कोई अपन लोग विरार वसई के आगे थोड़ी ना रह रहे कि जो लाइट नहीं है, 15 मिनट 10 मिनट लाइट जाती है बॉम्बे में। इन लोग 2-2 दिन से इफ्तारी सहरी छोड़ के लगे हुए हैं कि बस लाइट किसी तरीके से चालू हो जाए। उसके बाद अभी हालत देखो ना भाई, पूरा 2-2 गाड़ी आधा रोड इन लोग घेर रहे हैं। वो यहाँ ये कोई इसके ऊपर डाल रहा है, कोई उसके ऊपर डाल रहा है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भाई ये सब लाइट का इन लोगों को दिया किसने? सबसे पहली बात तो है, अभी नागपाड़ा भी गए हम लोग, BST भी जाएंगे और जितनी हाई अथॉरिटी है रमज़ान के बाद भी पीछे लगे रहेंगे इंशाल्लाह, हैरिस करने के लिए नहीं, लेकिन दुकान के बाहर धंधा होने नहीं देंगे। आपका जो लीगल दुकान भाड़े पे लिए हो, दुकान के अंदर धंधा करो ना। ये बाहर क्या हालत क्या बना दिया है क्ले रोड की। भाई हमको हमारा पुराना क्ले रोड वापस चाहिए बस। फरदीन भाई भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है समाजवादी पार्टी के, और रईस भाई के, वहाँ से रईस भाई के PA है MLA रईस शेख के। ये रईस भाई का पूरा एरिया यहाँ का ये हैंडल करते हैं। रईस भाई जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे झगड़े भी होने वाले थे, जो कि आपने आके हैंडल किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। कहीं ना कहीं इसमें चूक बताई जा रही है आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोगों ने इन्हें शय दिया है दुकान लगाने की। क्या ये बात सच है? ये बात सरासर गलत है कि हमने शय दिया है। देखिए ये रहवासी है यहाँ के भी, जो ज़्यादातर यहाँ पे जो दुकानें हैं वो यहाँ के ही रेसिडेंट्स की है, मगर अब ये मुझे फ़ोन आया, यहाँ के रहवासियों का फ़ोन आया कि भाई हम नीचे उतरे, आप जैसे देख रहे हैं कि लोड इतना बढ़ गया है, आए दिन आग लग रही है, केबल इतने जल रहे हैं, और 2 दिन से मदनपुरा, नागपाड़ा, क्ले रोड सब परेशान है। इसका कारण यही है कि जो रमज़ान है इसमें लोड्स बढ़ते जा रहे हैं, फोकस एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं रिक्वेस्ट करने लोगों से, आप ज़रा हमारा साथ दीजिए। हम बोले कि भाई रेसिडेंस है, हम ज़रूर आपका साथ देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। मगर आज जब ये रेसिडेंस उतरे रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई आप अपनी हद में लगाइए, ये एक्स्ट्रा बाकड़े हटाइए, उस बिना पे पता नहीं शॉप ओनर्स और इनमें क्या कहा, बहस सुनी हुई, इनका फ़ोन आया, मैं फ़ौरन यहाँ आया, उस झगड़े को रोका, दोनों पक्ष को समझाया कि भाई देखिए रमज़ान का ये जो मुक़द्दस महीना है, आप भी कमाइए, रेसिडेंस अगेंस्ट नहीं है, मगर आप अपनी लिमिट में रखिए। अगर शॉप ओनर्स ही कल का भाड़े पे चलाने लगे तो ये दूसरा मदनपुरा, ये दूसरा मोहम्मद अली रोड, ना चलने की जगह, ना हमारे माँ बहन की सिक्योरिटी है, ना कुछ है। उसी टकरार को लेते हुए ये लोग नागपाड़ा पुलिस स्टेशन गए, जहाँ मैं भी इनके साथ गया। MLA जनाब रईस शेख साहब से भी मेरी बात हुई, मैंने भी उन तक ये चीज़ कन्वे करी। उन्होंने भी रेसिडेंट्स को फ़ोन करके समझाया कि ये रमज़ान का महीना है, आप लोग आपस में बैठ के ये चीज़ बात कर लीजिए। फ़िलहाल पुलिस को कह दिया जाता है कि भाई थोड़ा सी आप जाके वार्निंग दे दीजिए, यानी किसी के पेड़ पे लात मारना काम नहीं है, ना हमारा, ना रईस शेख साहब का, ना रेसिडेंस का। इनका सिर्फ एक ही है, इनका पुराना क्ले रोड इनको वापस चाहिए। लोग अपनी हद में लगाए, आपका डिस्प्ले है पूरा सामने है, आपकी शॉपिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क देने वाला अल्लाह है, मगर आप इसको केओटिक नहीं बनाइए। केओस होने की वजह से बच्चे हैं, हमारी औरतें कहीं दब जाए, कहीं कुछ हो जाए, आधे तक पार्किंग रहती है। इमरजेंसी अभी एम्बुलेंस गई थोड़ी देर पहले, जो जगह नहीं थी हमने ही क्लियर करवाया। इनका मुद्दा साफ, क्लियर रोड इनका है, इनको वापस चाहिए और इनके हिसाब से चाहिए, और ये शॉप ओनर्स के साथ है और हम भी दोनों पक्ष के साथ है। ऐसे हमारी कोई धांधली नहीं है, ना हम उनके 90% है ना इनके 90% है, हम दोनों तरफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरदीन भाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या इशू हुआ था यहाँ पर थोड़ी देर पहले, जो कि ऑलरेडी दुकान के बाद वो लोग दुकान लगा रहे, जिसकी वजह से लोड होने के बावजूद लोगों के घर में लाइट जा रही है, और रमज़ान के महीने में खासकर प्रॉब्लम हो रही है। पानी, बेसिक फैसिलिटी जो होता है पानी और लाइट, वो नहीं मिल पा रही है यहाँ के रेसिडेंट्स को। तो देखते हैं पुलिस, BMC और BST डिपार्टमेंट और यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स का एक्शन लेते हैं आने वाले वक्त में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज़ ऑफिशियल। तमर शेख।